नवंबर की ठंड में अगर ये 9 काम नहीं किए तो शरीर तोड़ देगी सर्दी। सुबह की धुंध, कंबल में सिमटा सुकून और चाय की खुशबू। नवंबर का महीना जैसे धीरे धीरे दस्तक देता है, लेकिन दोस्तों यही महीना लेकर आता है बीमारियों का मौसम। खांसी जुकाम, बदन दर्द, थकान और आलस्य, ये सब अगर अभी से कंट्रोल ना किए जाएं तो आने वाली ठंड में शरीर बिल्कुल टूट जाता है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नवंबर में सेहत को संभालने वाले 9 जरूरी टिप्स, जो आपको सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि पूरे सर्दी के मौसम में ऊर्जावान और जवान रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे जरूरी टिप नंबर 1, सुबह की शुरुआत गुनगुने पानी और मेथी दाने से करें। नवंबर की ठंड में शरीर सुस्त हो जाता है और पाचन धीमा पड़ जाता है। ऐसे में सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना सबसे जरूरी है। अगर आप चाहे तो उसमें रात भर भीगे हुए मेथी दाने मिलाकर पी सकते हैं। ये छोटा सा नुस्खा शरीर के लिए चमत्कारी है। ये पेट की सफाई करता है, गैस और ब्लोटिंग को कम करता है, ब्लड शुगर को नियंत्रित रखता है और आपकी स्किन को भी अंदर से चमक देता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप थायराइड या डायबिटीज की दवा लेते हैं तो मेथी दाने की मात्रा डॉक्टर की सलाह से तय करें। सुबह का पहला घूंट अगर गुनगुना हो तो दिन भर शरीर जवान और दिमाग शेर बन जाता है। नंबर 2, धूप को बनाइए अपनी दवा। नवंबर में सूरज की किरणें जैसे आलस से उठती हैं, लेकिन इन्हीं किरणों में छिपा है आपका विटामिन डी। सिर्फ 15 मिनट धूप में बैठना आपके हड्डियों, जोड़ों और इम्यून सिस्टम के लिए जीवन दान है। सुबह 8 से 10 के बीच की हल्की धूप शरीर को प्राकृतिक गर्माहट देती है और दिन भर की थकान को पिघला देती है। अगर आप बुजुर्ग हैं या घर पर काम करने वाले हैं तो याद रखिए, धूप में बैठना कोई विलासिता नहीं, जरूरत है। धूप शरीर का डॉक्टर है जो चुपचाप हर सेल की मरम्मत करता है। अगर नवंबर की धूप से मुंह मोड़ लिया तो सर्दी आपको सिर से पांव तक पकड़ लेगी। नंबर 3, नाश्ते में डालिए देसी ताकत। नवंबर की ठंड में सुबह का नाश्ता ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है। रोटी पर थोड़ा सा देसी घी लगाइए, ऊपर से गुड़ का छोटा टुकड़ा। ये छोटा सा मेल आपके शरीर को देता है गर्माहट और ऊर्जा दोनों। साथ ही मखाने, बादाम, अखरोट और किशमिश सर्दी में दिल और दिमाग दोनों को ताकत देते हैं। ये फूड्स आपके शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं, जिससे जोड़ों का दर्द और थकान दूर रहती है। सर्दी में दवा नहीं चाहिए दोस्तों, बस गुड़ और घी का साथ चाहिए। याद रखिए, ठंड से लड़ाई स्वेटर से नहीं, आदतों से जीतनी होती है। और अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो आपके शरीर को सर्दियों में भी एक्टिव और जवान रखेंगी। तो दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर सही तरीके से हो जाए, गुनगुना पानी, धूप और देसी नाश्ता, तो शरीर आधा स्वस्थ वहीं से हो जाता है। लेकिन अब आती है वो बात जो सर्दी के मौसम में सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। नंबर 4, कपड़े पहनने का सही तरीका अपनाइए। बहुत से लोग ठंड से बचने के लिए एक ही मोटा स्वेटर या जैकेट पहन लेते हैं, लेकिन ये तरीका उतना असरदार नहीं होता। सर्दी में लेयरिंग का नियम अपनाइए, यानी पतले लेकिन कई कपड़े एक के ऊपर एक पहनिए। इससे शरीर का तापमान संतुलित रहता है और अगर पसीना आने लगे तो आप आसानी से एक लेयर हटा सकते हैं। ध्यान रखें, सिर, कान और पैर ठंड के सबसे संवेदनशील हिस्से हैं। रात में सोते वक्त सिर पर मुलायम टोपी और पैरों में हल्के गर्म मोजे जरूर पहने। ये छोटी छोटी आदतें ठंड से बचाव ही नहीं करती, बल्कि ब्लड सर्कुलेशन को भी बेहतर बनाती हैं। सर्दी में स्टाइल नहीं, सेफ्टी मायने रखती है। कपड़ों की सही लेयरिंग आपकी असली आर्मर है। नंबर 5, चाय नहीं, काढ़ा अपनाइए। सर्दियों में लोग दिन भर चाय पर चाय पीते रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चाय शरीर को डिहाइड्रेट कर देती है। इसके बजाय रोज एक बार घर का बना काढ़ा लीजिए। काढ़ा बनाने के लिए 1 कप पानी में डालिए थोड़ी सी तुलसी की पत्तियां, थोड़ा अदरक, थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चुटकी हल्दी। इस काढ़े को हल्का गुनगुना पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गले की खराश
मिटाता है और सर्दी जुकाम से बचाव करता है। अगर काढ़े का स्वाद कड़वा लगे तो उसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिए शहद को कभी गर्म पानी में ना डालें, वरना उसका गुण खत्म हो जाता है। सर्दियों में जो रोज काढ़ा पीता है उसे डॉक्टर नहीं सर्दी ढूंढती रह जाती है। नंबर 6, पानी पीना मत भूलिए। सर्दी में हमें प्यास कम लगती है और यही सबसे बड़ी गलती होती है। शरीर को हर मौसम में हाइड्रेशन की जरूरत होती है। अगर आप पानी कम पीते हैं तो शरीर में टॉक्सिन जमा होने लगते हैं, जिससे थकान, कब्ज और सिर दर्द शुरू हो जाते हैं। इसीलिए ठंड में भी दिन भर में कम से कम 8 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पिएं। अगर चाहे तो पानी में थोड़ा नींबू रस या अजवाइन डाल सकते हैं। ये शरीर को अंदर से गर्म और डिटॉक्स रखता है। ठंड में पानी पीने से डरिए मत, क्योंकि यही पानी आपके शरीर की बैटरी चार्ज करता है। याद रखिए, सर्दी का मौसम दुश्मन नहीं, अगर दोस्ती कर ली जाए तो यही मौसम ताकत का बन जाता है। अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ वो आपके दिल, हड्डियों और नींद तीनों को स्वस्थ रखने का राज है। दोस्तों, जब शरीर ठंड महसूस करता है तो सबसे पहले असर हमारे दिल, नींद और हड्डियों पर पड़ता है। इसीलिए इन तीनों की देखभाल करना नवंबर में बेहद जरूरी है। नंबर 7, हृदय, दिल की देखभाल करें। सर्दी के मौसम में दिल पर दबाव बढ़ जाता है। ठंडी हवा से रक्त वाहिनियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। इसीलिए इस मौसम में अपनी प्लेट को थोड़ा सोच समझकर भरिए। कम नमक, कम तला भुना और ज्यादा फल सब्जियां शामिल कीजिए। साथ ही अपने भोजन में रोज एक मुट्ठी अखरोट, अलसी के बीज या मछली का तेल, ओमेगा 3 जरूर लें, क्योंकि ये दिल की नसों को लचीला और मजबूत रखते हैं। हर सुबह या शाम 20 मिनट की हल्की वॉक कीजिए, भले ही घर की छत या गैलरी में क्यों ना हो। चलने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है और दिल में गर्माहट बनी रहती है। याद रखिए, ठंडी हवा दिल को ठंडा ना कर दे। हर दिन कुछ कदम चलिए ताकि दिल धड़कता रहे जोश में। नंबर 8, नींद का सही रूटीन बनाए रखें। नवंबर में दिन छोटे और रातें लंबी होती हैं, लेकिन फिर भी नींद की गुणवत्ता कई बार बिगड़ जाती है, क्योंकि ठंड में शरीर को ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए हर दिन कोशिश करें कि रात 10 बजे तक सो जाएं और सुबह धूप के साथ उठें। रात को सोने से पहले गुनगुना दूध या हल्दी वाला दूध लीजिए। ये शरीर को रिलैक्स करता है, नींद गहरी बनाता है और हड्डियों में गर्माहट देता है। अगर आपको नींद नहीं आती तो पैरों के तलों पर सरसों के तेल की हल्की मालिश करें। ये एक पारंपरिक लेकिन बेहद असरदार तरीका है, जो शरीर के ब्लड फ्लो को संतुलित करता है और ठंड से बचाता है। नींद वो दवा है जो बिना डॉक्टर के मिलती है, बस दिल और दिमाग को थोड़ा सुकून देना आना चाहिए। नंबर 9, हल्की एक्सरसाइज को बनाइए रोज की आदत। ठंड के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती है आलस। सुबह उठना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप रोज 15-20 मिनट शरीर को हिलाते डुलाते हैं तो सर्दी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप चाहें तो घर के अंदर ही कुछ आसान एक्सरसाइज करें, जैसे ताड़ासन, खड़े होकर हाथ ऊपर खींचना, भ्रामरी प्राणायाम, धीरे धीरे गहरी सांस लेना या 10 मिनट की वॉक। इससे शरीर में गर्मी आती है, ब्लड फ्लो ठीक रहता है और दिमाग भी तरोताजा महसूस करता है। बुजुर्गों के लिए ये आदत सबसे जरूरी है, क्योंकि हल्की फुल्की हरकत से जोड़ों में जकड़न नहीं होती और इंसुलिन स्तर भी संतुलित रहता है। जो सर्दी में चलता है वही गर्मी में खिलता है, क्योंकि शरीर जब जागता है तो उम्र भी हार मान लेती है। आपका शरीर आपका मंदिर है। हर सुबह थोड़ी देखभाल, थोड़ी हरकत और थोड़ी धूप उसे चमका देती है। अब मैं बताने जा रही हूँ वो टिप जो सिर्फ शरीर नहीं, आपके मन को भी गर्म रखेंगी। दोस्तों, जब शरीर को सर्दी लगती है तो दवा गर्म चीज नहीं होती, बल्कि वो गर्म एहसास होता है, अपनापन, सुकून और देखभाल का। घर और मन को भी रखिए गर्म। हम सब शरीर को गर्म रखने के लिए स्वेटर, हीटर, रजाई का सहारा तो लेते हैं, लेकिन अक्सर मन को ठंड से बचाना भूल जाते हैं। सर्दियों में तन ही नहीं, मन भी जमने लगता है। नींद ज्यादा, बात कम
और मन में उदासी ज्यादा। ऐसे में जरूरी है कि अपने घर और दिल दोनों में गर्माहट बनाए रखें। हर सुबह कोशिश करें कि कुछ देर भजन, ध्यान या संगीत सुने। ये आपके मन को शांति देता है और अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा जगाता है। अगर संभव हो तो सुबह की चाय या सूप किसी अपने के साथ बैठकर पिए। वो बातचीत, वो मुस्कान शरीर से ज्यादा दिल को ताकत देती है। सर्दी की ठंड अगर मन तक पहुंच जाए तो शरीर की कोई दवा असर नहीं करती। इसीलिए रिश्तों की गर्माहट बनाए रखिए। घर में खुशबू और रोशनी जरूर रखें। नवंबर दिसंबर में दिन छोटे हो जाते हैं और अंधेरा जल्दी घर कर जाता है। ऐसे में घर का माहौल अगर सुस्त हो तो मन पर भी असर पड़ता है। हर सुबह घर के दरवाजे या बालकनी खोलिए। ताजी हवा और धूप को अंदर आने दीजिए। साथ ही अगर आप चाहें तो कपूर, लौंग या गूगल की धूप जलाइए। इनकी सुगंध न सिर्फ हवा को शुद्ध करती है बल्कि मन को सुकून और शरीर को हल्का गर्म एहसास देती है। सर्दियों में अगर घर महकता रहे तो ठंड भी मुस्कुरा के चली जाती है। सूप और हर्बल ड्रिंक्स ठंड के हीरो। हर शाम कोशिश करें कि चाय कॉफी की जगह कभी कभी अदरक, तुलसी का काढ़ा या गाजर टमाटर का सूप पिएं। इनमें ना सिर्फ गर्माहट होती है बल्कि ये शरीर को विटामिन और मिनरल से भर देते हैं। सूप और हर्बल ड्रिंक आपकी इम्यूनिटी शील्ड बन जाते हैं। जुखाम, गले की खराश और थकान सबको दूर रखते हैं। ठंड में सूप सिर्फ स्वाद नहीं, शरीर की ढाल है। हर रोज एक कप जरूर पिएं। कृतज्ञता मन की सबसे बड़ी गर्माहट। सर्दियों में जब ठंड शरीर में उतरती है तो एक छोटा सा उपाय बहुत बड़ा असर करता है। शुक्रिया कहना। हर सुबह उठते ही बस ये सोचिए, मैं जिंदा हूँ, स्वस्थ हूँ और एक नया दिन मेरे सामने है। कृतज्ञता का ये भाव आपके दिल में मानसिक गर्मी भर देता है। इससे ब्लड प्रेशर संतुलित रहता है, तनाव कम होता है और आप भीतर से हल्का महसूस करते हैं। जिसे कृतज्ञता आती है उसे सर्दी भी गर्म लगती है क्योंकि उसका दिल हमेशा जगमगाता है। खुद से प्रेम करना ना भूलें। दोस्तों, नवंबर का महीना हमें सिखाता है कि हर ठंडक में एक सीख छिपी होती है। जब पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं तो वो कमजोर नहीं होते, ताजा बनने की तैयारी करते हैं। ठीक वैसे ही अगर ठंड आपको थकाती है तो याद रखिए, ये मौसम आपको फिर से नया बनाने का मौका दे रहा है। खुद को वक्त दीजिए, थोड़ा आराम, थोड़ा ध्यान, थोड़ा सुकून। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, दिल अगर गर्म और मन शांत हो तो सर्दी क्या कर लेगी। नवंबर में सिर्फ शरीर नहीं, मन को भी गर्म रखिए क्योंकि असली ताकत वो नहीं जो हड्डियों में है बल्कि वो है जो दिल में जलती है, उम्मीद की लो बनकर। अगर ये बातें आपको मददगार लगी तो इस वीडियो को अपने बुजुर्ग माता पिता या दादा दादी तक जरूर पहुंचाइए क्योंकि थोड़ी सी जानकारी किसी की जिंदगी में बहुत गर्माहट ला सकती है।